नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज बात होगी हिंदू राष्ट्र की। जी हां, एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से हिंदू एकजुटता के लिए नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद से हिंदुओं की एकजुटता अलग ही लेवल पर नजर आ रही है। यानी अब पूरे देश में एक सुर में बटेंगे तो कटेंगे का नारा गूंज रहा है। और अब ये गूंज जब मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में बैठे धीरेन्द्र शास्त्री के कानों में पहुंची तो वो खुद को रोक नहीं पाए, जिसके बाद उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने की कमान खुद संभाल ली। क्योंकि हमने कई बार धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों में सुना है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाता देखना चाहते हैं, और इसी सोच को लेकर बागेश्वर बाबा हिंदुओं को एकजुट करने और हिंदू राष्ट्र की मांग उठाने 9 दिनों के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। जहां उनकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई और अब ये पद यात्रा यूपी जा पहुंची है। बता दें कि बाबा के पद यात्रा से ये साफ हो गया है कि बाबा की कितनी लोकप्रियता है, क्योंकि अब हिंदुओं को एक करने वाली इस यात्रा में अभिनेता से लेकर आम लोगों का समर्थन देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने अब यूपी के सीएम का भी अंदाज अपना लिया है। यानी अब दोनों बाबा मिलकर भारत को भगवा करने की पूरी कोशिश में है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। छतरपुर से उठी हिंदू राष्ट्र की मांग अब पूरे देश में चर्चा का विषय बनकर उभर रही है। हिंदू राष्ट्र का उद्घोष आज मध्य प्रदेश के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहा है, जिसकी खास वजह है कि सनातन हिंदू एकता यात्रा, जिसके पहल अब उपचुनाव के दौरान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने शुरू कर दी है। यानी छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम से निकली सनातन हिंदू एकता यात्रा का नेतृत्व धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं और उनके नेतृत्व में निकली इस यात्रा में कलाकार से लेकर राजनेता और आम लोग तक शामिल हो रहे हैं। बता दें कि सनातन हिंदू एकता यात्रा के दौरान ही धीरेन्द्र शास्त्री के खास संकल्प हम लेकर रहेंगे हिंदू राष्ट्र की चर्चा भी जोरों पर है। ऐसे में आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा ने 25 को यूपी में प्रवेश किया। इस दौरान अपनी यात्रा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आध्यात्मिक यात्रा है, ये यात्रा दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए है। उन्होंने कहा कि 4 दिन तो शांति से निकल गए। हमारी यात्रा में शामिल सभी लोग शांति प्रिय है, क्रांतिप्रिय है, बोध में है, जोश में है, पर होश में है। इनमें शांति भी है और क्रांति भी है। ये अनेक है पर एक है। हम इसलिए तो निकले ही नहीं है, हम तो सिर्फ जगाने के लिए निकले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इनमें दंगा का कोई विषय ही नहीं रहा। आशंका की बात तो कोई करे तो उससे बड़ा नीच कोई नहीं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में हमने प्रवेश किया है। बागेश्वर बालाजी ध्वज के माध्यम से राम राजा ओरछा से मिलने जा रहे हैं। यह आध्यात्मिक यात्रा है, जन जागृति की यात्रा है। बाबा की यात्रा का समर्थन में लाखों की आबादी जुटी हुई है। माना जा रहा है कि ये पहल देश में हिंदू की ताकत का संदेश देगा। यात्रा से नया इतिहास लिखेगा देश। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस यात्रा से देश का एक नया इतिहास लिखेगा। ये यात्रा से देश की कई पहचान बनेगी। विविधता में एकता और एकता में हिंदू एकता इस देश को कोई गति देगा और विश्व गुरु बनाएगा। इसलिए ये यात्रा बहुत आवश्यक है। थकान तो है, लेकिन लोगों की ऊर्जा हमें थकने नहीं देती। पैरों में छाले हैं, शरीर में पीड़ा भी है, लेकिन हिंदुओं के दर्द से हमारा दर्द बहुत छोटा है। इसलिए हम अपने दर्द को छिपाकर मुस्कुरा रहे हैं। हम हिंदुओं को जगा रहे हैं। देशद्रोह का मुकदमा चले। जहां एक तरफ यूपी में बाबा हिंदू राष्ट्र को लेकर एकता की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी संभल में जामा मस्जिद को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद देखने को मिल रहा है, जिसके बाद आक्रोशित हिंदू और ज्यादा हिंदू
राष्ट्र की मांग को लेकर उतावले होते दिख रहे हैं, जिसको लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की प्रतिक्रिया भी सामने आई। जहां उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने का काम किसी का नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत जीना चाहिए। ये कृत्य जिन्होंने भी किया है उन पर राष्ट्रद्रोही है, इन पर राष्ट्रद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए, इन्हें अंदर करना चाहिए। इसी के साथ पंडित शास्त्री ने सनातन बोर्ड को लेकर कहा कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हालांकि लगातार हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा, तो कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा लगातार देश में उठा और अब हिंदू राष्ट्र की मांग सामने आई है। ऐसा लग रहा है कि मानो कि हिंदू जाग रहा हो, और खास करके ऐसी चीजें यूपी में देखने को मिलती है। मैं बात कर रही हूँ हिंदू के मसीहा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनका हाल ही में नारा बटेंगे तो कटेंगे हिंदू एकजुटता का इशारा कर रहा था। यूपी में देखा जाए तो ऐसी कई कोशिश सीएम योगी करते आ रहे हैं, जहां उन्होंने हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र की याद दिलाने की कोशिश की है। जैसे यूपी में कई जगह है जिनका नाम मुस्लिम नाम पे आधारित था, लेकिन योगी राज में उनका नाम बदल दिया गया। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया और फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। इसी अंदाज से प्रभावित बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी दिख रहे हैं, जहां अपनी पदयात्रा के दौरान उन्होंने सीएम योगी का अंदाज अपनाया। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा के साथ छतरपुर के एक गांव पहुंचे। बता दें कि उनके साथ देश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में चल रहे थे, जहां गांव में पहुंचकर बाबा बागेश्वर ने गांव का नाम ही बदल दिया, जिसके बाद इस ऐलान ने पूरे देश में हलचल मचा दी। दरअसल 9 दिनों तक चलने वाली बागेश्वर बाबा की इस यात्रा में लाखों की संख्या में भक्त शामिल होकर जिस रास्ते से निकल रहे थे वो भगवामय होता जा रहा था। एमपी, यूपी से लेकर बिहार, राजस्थान और दिल्ली तक से श्रद्धालुओं का जमघट बाबा बागेश्वर के समर्थन में पहुंच रहा है। पदयात्रा के चौथे दिन किया ऐलान। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी सनातन जागरण और हिंदू जोड़ो यात्रा के चौथे दिन ये घोषणा की। जब उन्होंने गांव का नाम पूछा तो किसी ने अलीपुरा बताया। इसके बाद क्या था, बाबा ने बिना देरी किए एक डायलॉग के बाद गांव का नाम ही बदल दिया। फिर देखते ही देखते वहां मौजूद हजारों भक्तों की भीड़ ने जयकारे लगाना शुरू कर दिया। योगी स्टाइल में बदल दिया नाम। यह अंदाज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का रहा। बाबा बागेश्वर ने भी उसी स्टाइल में अलीपुरा को हरिपुरा करने की घोषणा कर दी। इसे लेकर बागेश्वर बाबा ने कहा कि अलीपुरा तो उनका नाम है, यह हरिपुरा होगा। इतना सुनते ही भक्तों में जोश और उत्साह भर गया। हालांकि किसी भी स्थान का नाम बदलने की एक कानूनी प्रतिक्रिया होती है, जिसका पालन करना जरूरी है, लेकिन दोनों ही बाबा का अंदाज ऐसा है कि उनका ऐलान करना मतलब समझो काम हो गया। बता दें कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा किए गए इस ऐलान के समय वहां कई दिग्गज मौजूद थे। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वास्तव में अलीपुरा का नाम हरिपुरा हो जाएगा। खैर, अभी दोनों ही बाबा का डंका पूरे देश में बज रहा है। एक तरफ जहां उपचुनाव के परिणाम के बाद सीएम बाबा योगी की गूंज है, वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव के बीच ही हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बाबा धीरेन्द्र की हवा चल रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि यूपी में दोनों बाबा छाए हुए हैं। बता दें कि बाबा धीरेन्द्र की इस पदयात्रा का असर देश के कोने कोने में है। इसके प्रभाव ने हिंदुओं को उनकी हिंदुत्व याद दिला दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर में बागेश्वर धाम सरकार के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने 11 परिवारों ने धर्म वापसी की है। हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को मानने वाले 11 परिवारों ने धीरेन्द्र शास्त्री के सामने वापस हिंदू धर्म को अपना लिया है। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। बता दें कि न केवल हिंदू परिवारों ने वापसी की, बल्कि अपनी मर्जी से भी मुस्लिम धर्मांतरण करवा रहे हैं। मोहम्मद अकबर ने भी अपनाया हिंदू धर्म। शास्त्री की मौजूदगी में बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जुवैद इन धर्मांतरण करने वाले लोगों के पैर धुलाए और उनका स्वागत भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान यूपी के रहने वाले मोहम्मद अकबर ने भी हिंदू धर्म अपनाया। उनका नाम अकबर से बदलकर सत्यम रखा गया।
रायपुर के चंगोरा भाटा में रहने वाले शेख समीन ने भी हिंदू धर्म अपनाया। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म में वापसी करने वालों को भगवा गमछा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी मेरा साथ दीजिए, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। बाबा के एक हिंदू राष्ट्र की पहल ने हिंदू परिवारों की वापसी भी करवाई, हिंदुओं को एकजुट भी किया, साथ ही धर्मांतरण का भी प्रभाव डाला। अब ऐसे में बाबा के कंधे पर काफी प्रेशर है, क्योंकि अब लोगों का विश्वास जुड़ गया है कि हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि हिंदू राष्ट्र की पहल क्या रुख लेती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।